खुशामदीद नाजरीन। हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात में कई सारे कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है। इसी के चलते कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और नए पार्टीज को उनका इलेक्शन सिंबल भी दे दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत AIMIM इनकलाब को भी उनका इलेक्शन सिंबल दे दिया गया है जो AC है। इसी सिलसिले में AIMIM इनकलाब की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई जिसमें AIMIM इनकलाब के जिम्मेदारान ने अपने पार्टी सिंबल का ऐलान किया और आवाम से गुजारिश की कि वो उनके उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जिताए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शितारी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत अवाम अन्नास और बाशऊर हैदराबादियों से मुखातिब हूँ। खुसूसन हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जद्दोजहद और हमारी फ़िक्र को कामयाबी के दामन में महफूज कर दिया और हम ज़ालिमों के मुकाबले में न सिर्फ हुकूमती सतह पे कामयाब हुए हैं बल्कि अदालती निज़ाम ने भी हमें कामयाबी अता की है। हम ये मौजूदा बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 12 से 15 कैंडिडेट को हमने खड़ा किया है और और हमको उम्मीद है कि हैदराबाद की आवाम ये ज़ालिमों से बहुत तंग आ गई थी, जिसमें TRS भी शामिल है और जिसमें हमारी अवैसी साहब असदुद्दीन अवैसी की जमात भी शामिल है और हमारी जमात तो सेकुलर है। ये जमात ये अवैसी ग्रुप सेकुलर पार्टी का नारा लगाते हैं लेकिन वो सेकुलर नहीं है और सिर्फ रिज़र्व फॉर ओनली मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने काम करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन ना वो मुसलमानों के लिए काम करते और ना किसी अवाम के लिए काम करते बल्कि अपने मफाद के लिए काम करते, अपने ख़ानदान के लिए काम करते हैं, अपने मुताल्लिक़ीन के लिए काम करते हैं। उनको गरीब अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हैदराबाद की आवाम अगर इन हालात में भी सबक नहीं सीखा है, लॉकडाउन में भी उन्होंने अगर सबक नहीं सीखा और लॉकडाउन में भी उन्होंने कोई मदद नहीं की बल्कि ये ऐलान किए कि 15,000 करोड़ हमारे पास हैं, जिसमें से 5 करोड़ भी उन्होंने आवाम को नहीं दिया, बल्कि वो लोग जो हैदराबाद में रहते हैं जिनके दिल नरम है और इनको मदद करने के लिए सामान भिजा दिए, तो इन्होंने दारुस्सलाम से सामान मुंतकिल किए। वो ऐसा है नाना की दुकान पे उन्होंने दादा के फातिहा कर दिया लेकिन अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया और आवाम ये समझ रही है उन्होंने भिजा रहे हैं। और इन्होंने जिन कारिंदों को जमा किया है ये इंतहाई मशकूक टाइप के रोडी शीटर्स उसमें मौजूद हैं और वो लोग हैं जो पॉकेट प्लेयर थे, वो लोग हैं जो डाकुओं से ताल्लुक़ात रखते हैं, वो लोग हैं जो आवाम को लूट रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, उस्मान नगर का अभी खबीर साहब ने जिक्र किया, उसके बावजूद भी हमको शर्म नहीं आ रही है कि पानी 3 फीट तक है, आप कोई जद्दोजहद नहीं करती, हैदराबाद का नारा लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई मदद नहीं करते। तो ऐसे मौके पे मैं हैदराबाद की आवाम खुसूसन पुराने शहर के उन जयालों से, नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब भी तुम होश के नाकुल लो और शऊर पैदा करो, ज़ालिमों से मुकाबला करो। और अगर आज तुम ज़ालिमों से मुकाबला नहीं करेंगे और वोट नहीं देंगे तो कल याद रखिए अल्लाह ताला का निज़ाम इस कदर पुरख़तर हो जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारे असास तमाम के तमाम तबाह ताराज हो जाएंगे। ये BJP के नुमाइंदे हैं और KCR जी भी BJP से ही उनका ताल्लुक़ है और मजलिस तो आप समझ रहे हैं पूरी हिंदुस्तान में वोट कटवा के नाम से मशहूर है। ये वोट कटवा नहीं है बल्कि ये तेलुगु राज और हिंदू राष्ट्र के लिए ये काम करना चाह रहे हैं और ये सिर्फ ना सिर्फ बल्कि वो हिंदुस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी सेकुलर जमात है जहां नॉन मुस्लिम बिरादर साथ हैं, क्रिश्चन साथ हैं, हमारे साथ सरदार जी साथ हैं, हमारे साथ मुस्लिम साथ हैं और वो ग्रुप भी हमारे साथ हैं जो ब्राह्मणवादी नहीं है।
मैं आवाम से फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे नुमाइंदों को आप मुंतखब कीजिए, हमारे नुमाइंदों को अव्वलीन सातों में जाके वोट डालिए और उनको मुंतखब कीजिए। हमारा निशान जो है एयर कूलर है ना, एयर कंडीशन है, हमारा एयर कंडीशन है। और इस कंडीशन को देख लीजिए आप, एयर कंडीशन के निशान पर ही आप निशान लगाइए और मुंतखब कीजिए। खुदा हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समय पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जुस्तजू, काफ़ी रुकावटों के बाद भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो हमारे को मौका मिला है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अवैसी पार्टी ने हमारे पर केस डाला था ताकि हम बल्दिया इलेक्शन नहीं लड़ना बोलकर, और आप लोगों को ये बताऊं मैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने की वजूहत के लिए केस डालना वो तो आप लोग समझ सकते हैं। उन लोगों का बहुत फियर साइकोसिस में आ गए थे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए थे, और अल्लाह का फजलो करम ये रहा है कि हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में फ़ैसला आया सो 8 घंटे में कोई इम्प्लीमेंट नहीं कराऊंगा, 8 घंटे में हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट दिया गया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजलो करम है। तारीख उठा के देख लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता था जो हमारे साथ हुआ, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। और हमारा जो निशान है वो एसी है। क्यों बोले तो टाइम कम होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने हमारे को बोला कि आप कोई एक निशान चुन लीजिए, तो हम एसी चुने और हमारी पार्टी का निशान है एसी। तो अगर इंशाअल्लाह ताला आप लोग जहन बनाइए कि इनकलाब लाना है तो एसी को वोट डालना है। जब तक अगर इनकलाब नहीं आएगा ओल्ड सिटी में चेंज नहीं आएगा। ओल्ड सिटी में चेंज लाना है तो इनकलाब लाना है। फॉर अ चेंज यू हैव टू वोट फॉर एसी। आप कई साल से देख रहे हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी का गरीब बच्चा गरीबी है, अमीर लोग अमीरी है, ऑटो वाले का बच्चा ऑटो वाला है, रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा वाला है। तो इसी तरीके से जैसे देयर इज़ नो डेवलपमेंट, कोई तरक्की नहीं है। हमारे 5 मुद्दों पे हम काम करेंगे। एक तो है डेवलपमेंट, दूसरे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तीसरे क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट को जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे हम, फिर करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, पॉवर्टी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है हम उसी पर फाइट करेंगे। और मैं ख़ास तौर से नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर से उनसे अपील करता हूँ कि आगे बढ़ के आइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये फ़ैसले की घड़ी है। 70 साल के बाद एक जमात बनी है जिसका नाम इनकलाब है। और एक बार जो सो अगर आप लोग मौका दे के देखिए, ये आप लोग ये आपका वोट जो है सो कॉर्पोरेटर को नहीं दे रहे हैं, आने वाले सीएम को दे रहे हैं। ये जहन में बिठा लीजिए। क्यों बोले तो आने वाले जो हालात होने वाले, बदतरीन हालात होने वाले, अभी जो है सो वो लोग मस्जिदां तोड़ दे रहे हैं। आप देखे होंगे अवैसी साहब गुस्ताख रसूल है, मंदिर तोड़ दे रहे हैं, आशिर खाने तोड़ दे रहे हैं, दिल में ऐसा कर रहे हैं, मोनार्की गवर्नमेंट चला रहे हैं, जबकि जमहूरियत है। पोलराइजेशन ला रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म कर दे रहे हैं। आप हाल में देखिए मस्जिदां टूट रहे हैं। 12% रिजर्वेशन बोला, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। डबल बेडरूम फ्लैट बोला, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई है फेरिस पे दिन भर बोले तो कम है। सब झूठ बोल के अब ये 10,000 रुपये दे रहे थे इलेक्शन आ रहा बोल के, उसमें से भी 8-8 हज़ार रुपये खा लिए, 2-2 हज़ार रुपये भी नहीं मिले। फिर जो है सो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो इस तरीके से लोगों को भटकाने के लिए जो है सो आप जो है सो पूरे होर्डिंग्स लगा लिए शहर में, वोट फॉर TRS। और अब क्या बोल रहे हैं हम MIM के ख़िलाफ़ है, और बीजेपी और अवैसी क्या कर रहे हैं? चुप ऐसा पब्लिक को एक स्टेज मेलोड्रामा कर रहे हैं, लड़ लेके जो है सो हम इनके भी खिलाफ है, इनके भी खिलाफ है। एक साथ 2 लड़ाइयाँ कैसा हो सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक साथ बीजेपी से भी लड़ाई होती और TRS से भी लड़ाई होती आपकी। ये सब जो है सो एक्टिंग है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की। मैं पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि ये तीनों एक सिक्के के 2 रहते, लेकिन ये 3 रुख है, बीजेपी, TRS, MIM। ये खाली धोखा दे रहे हैं आपको। उससे वहाँ झड़प हो गई बीजेपी से, वहाँ TRS को ने KTR एक बयान दे दिया, हम ओल्ड सिटी में लेके आते। सब झूठे बातें हैं, ये सब एक हम्माम के नंगे। तो आप लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, ओल्ड सिटी में अवेयरनेस आना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए। अगर इनकलाब अब नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। ये जहन में बिठा लीजिए। फ़ैसले की घड़ी है। आप लोग गय्यूर कौम है, आप लोग बहादुर कौम है, आप लोग मोमिन भैया हैं। आप लोग सोचिए समझिए, और फैसले की घड़ी आ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कम टाइम शॉर्ट नोटिस में हमारे को जो है सो 12 घंटे में हमारे को कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे ऑलमोस्ट जो है सो 12 कैंडिडेट्स ठहरे हुए हैदराबाद से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास तौर से डबिलपुरा, कंचनबाग, चंदनगुट्टा, पत्थरगट्टी और जो है सो बाबा नगर, ये नूर खान डबिलपुरा है,
और बहरहाल जो है सो 12 सीटें हैं, 12 सीट पे हम लड़ रहे हैं। आप लोग इनकलाब लेके आइए, 12 सीटों में भी जो है सो अच्छी वोटों से कामयाबी करिए और एक नया नौजवान हैदराबाद बनाइए। और यूथ का हैदराबाद है ये, और यूथ का हैदराबाद है, और फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करता हूँ मैं कि बदलाव लाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और 12 लोगों को भारी अक्सरियत से जिताइए और प्रूफ कर दीजिए कि यूथ इनकलाब लाना चाहे, जिसको चाहे बिठा सकता है, जिसको चाहे उतार सकता। बस ये मैं आप लोग सबसे अपील करता हूँ। मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप लोग वोट डालिए, इनकलाब की फेवर में डालिए, इनकलाब लाइए, इनकलाबी फितरत लाइए, वरना जो है सो ऐसे ही रहेंगे। पूरा हैदराबाद के आप देखिए उस्मान नगर में कितना पानी का प्रॉब्लम है, हर जगह बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं है। आपको बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं है। आप जो है सो असरा में जो है सो 1000 रुपये के लिए मैयत हो गई। इससे पहले एक 5000 रुपये नहीं था तो उसकी बॉडी को जो है सो डेक्कन मेडिकल कॉलेज को भेज दिया, वहाँ डिसेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके। 5000 रुपये नहीं थे उसके पास तो मैयत को वहाँ भेज दिया। तो ऐसा कर रहे हैं ये लोग, ऐसे सौदागर है ये, मस्जिद के सौदागर, इस्लाम के सौदागर, ह्यूमंस के सौदागर, हर चीज़ के सौदागर, गुस्ताख रसूल है। आप जो है सो सुबह बड़ा सूद लेते आपके बैंक में, बहुत है इल्ज़ामात इनके ऊपर, बहुत एलिगेशंस है, बहुत ऐसे चीज़ें हैं। मैं बोलने के लिए उतना टाइम नहीं है मेरे कने। आप लोग खुद देखिए, तस्वीर का हर रूप आपके सामने है, अच्छी बुरी की तमीज़ करिए और इनकलाब पार्टी को 12 कैंडिडेट जो ठहरे हैं भारी अक्सरियत से जिताइए आप उन लोगों को। इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपसे मुखातिब करेंगे अगली टाइम। शुक्रिया बहुत बहुत।